Welcome back, guys. This is Rishabh Kanu. I hope you all are fine. So today I am here again with you to discuss a new topic, that is accounting for not-for-profit organization. So before starting accounting for not-for-profit organization, let us understand some of the basic things. So generally by organizations we mean एसोसिएशन और द ग्रुप ऑफ ए पर्सन. उस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं कि एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ ए पर्सन जब मिलके कोई भी काम करते हैं उसको हम लोग एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. सो जनरली ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. सो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एंगेज होता है किसमें? मैन्युफैक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटो क्या होता है? इज टू अर्न प्रॉफिट. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना. कैसे? कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना. सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. सो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? सो सिंपली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस है व्हिच आर नॉट एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ओके. So non-trading organizations are of two types. One is profit-seeking organization and another is not-for-profit organizations. So हम लोग का डिस्कशन है not-for-profit organization. फिर भी मैं बता रहा हूँ कि profit-seeking organizations क्या है. So profit-seeking organizations वो organizations है which are established for providing services to the society but with the main motive of earning profit. फिर से मैं बोल रहा हूँ profit-seeking organizations वो organization है जो कि एस्टेब्लिश क्यों होता है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन मेन मोटो उसका होता है कि अर्न प्रॉफिट. सो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होता है कि वो व्हिच आर नॉट एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू द सोसाइटी. उन लोग का मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. So not for profit organizations का मेन मोटो क्या होता है? To provide welfare to the society. Okay? Is that okay? So next coming towards profit seeking organizations कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करता है? ऑलरेडी वी हैव प्रिपेयर्ड दिस अकाउंट्स इन एचएस फर्स्ट ईयर. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उन लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. ऑलरेडी हम लोग ने ऐसा बना चुके हैं, ऐसा हम लोग बना चुके हैं एचएस फर्स्ट ईयर में. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का डिस्कशन यहाँ पे है. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग कौन से अकाउंट बनाते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं. सो हम लोग का यहाँ हम लोग आज क्या करेंगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे. सो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? So receipt and payment account summary of cash book होता है. It is like a cash book. Receipt and payment account और cash book जो हम लोग एचएस फर्स्ट ईयर में बनाए हैं वो जनरली सेम ही होता है, receipt and payment account और cash book. So receipt and payment account का भी लेफ्ट साइड में क्या होता है? रिसिप्ट होता है और राइट साइड में क्या होता है? पेमेंट्स होता है. सिंपल. सो जैसे हम लोग कैश बुक बनाए हैं वैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है. सो कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कुछ फीचर्स है. ऐसा आप लोग को बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना होगा. और ऐसा अगर फीचर्स आप लोग को पता नहीं होगा देन आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना नहीं पाएंगे. सो गाइस प्लीज कीप इन योर माइंड दीज आर द फीचर्स. सो मैं एक करके आप लोग को फीचर्स बता रहा हूँ. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सबसे पहला फीचर्स क्या है? समरी ऑफ कैश बुक. समरी ऑफ कैश बुक मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट होता है, जितना भी रिसिप्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और जितना भी पेमेंट होता है सब राइट हैंड साइड में होता है. ओके. सो नेक्स्ट हो गया कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम. सो रेवेन्यू आइटम क्या होता है? रेवेन्यू आइटम वो आइटम होता है कि जो रेकरिंग नेचर में होता है. रेकरिंग मतलब जो रेगुलर नेचर में होता है, जैसे कि सैलरीज पेड हो गया, वेजेस पेड, वो हम लोग हमेशा ही पेड करते हैं. और कैपिटल आइटम क्या हो गया? कैपिटल आइटम की प्लांट परचेज. प्लांट तो हमेशा परचेज नहीं करेंगे. लैंड तो हमेशा नहीं परचेज करेंगे. वो सब कैपिटल आइटम है. तो जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे रेवेन्यू और कैपिटल आइटम में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा. रेवेन्यू आइटम होगा फिर भी आएगा, कैपिटल आइटम होगा फिर भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त आएगा. ओके. सो नेक्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कवरिंग एनी पीरियड. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सब पीरियड कवर करता है. पास्ट में भी रिसिप्ट हुआ देन भी वो हम लोग लाएंगे प्रैक्टिकल करते वक्त. फ्यूचर में अगर रिसिप्ट होगा वो भी हम लोग लाएंगे. प्रेजेंट में अगर रिसिप्ट हुआ है वो भी हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त अकाउंट में लाएंगे. ओके. सो नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इफ एनी. अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ हुआ देन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स कमेंसेस विद द ओपनिंग बैलेंस. कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, उससे रिसिप्ट एंड अकाउंट बनाते वक्त पहला ही आइटम हो गया ओपनिंग बैलेंस लिखा होता है. ओके. सो नॉन इंक्लूजन ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम.
आउटस्टैंडिंग आइटम हो गया जो कि अभी तक आपने दिया नहीं है, आपका लाइबिलिटी, वो सब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त वो सब नहीं आएगा. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सो गाइस, दिस इज द प्रोफॉर्मा ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट यही है. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैं पहले ही आप लोग को जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर समझाया था, देन आप लोग को बोला था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज कमेंसेस विद द ओपनिंग बैलेंस. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा हमेशा रिसिप्ट साइड में. तो रिसिप्ट साइड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, आप लोग को पहले ही बोला था मैं. तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक. सो टू सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अगर हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या क्या कोई भी क्लब का हम लोग अगर मेंबर होंगे, देन एवरी ईयर हम लोग को एक सब्सक्रिप्शन, एक अमाउंट, एक फीस देना होता है. दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन. ओके, कोई भी क्लब या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को मेंबर होने के लिए, अगर मेंबर हुए हम लोग हैं, देन हम लोग को एवरी ईयर एक फीस देना पड़ता है. उसको हम लोग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. और जनरली रिसिप्ट साइड में होगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन या क्लब रिसीव कर रहा होगा. और हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन या क्लब वगैरह जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वही बनाते हैं. दैट इज रिसिप्ट साइड में होगा इसीलिए. सो लीगेसीज क्या होता है? लीगेसीज वो होता है कि लीगेसीज लाइक डोनेशन, और डोनेशन जैसा ही है. सो कोई भी आदमी अगर वो मरने से पहले एक विल बना के चला गया कि आफ्टर माई डेथ ये पैसा इसी ऑर्गेनाइजेशन को मिले, सो दैट इज लीगेसीज. नेक्स्ट आ गया सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर. ऑर्गेनाइजेशंस का, कोई भी क्लब का, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो भी बोलिए आप लोग, कुछ फर्नीचर होगा, ऑफिस फर्नीचर होगा उन लोग का, तो वो सेल करके जो पैसा मिलेगा वो भी रिसिप्ट साइड में होगा. लाइफ मेंबरशिप फीस. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी क्लब का को मेंबर होने के लिए अपना लाइफ में एक फीस देना पड़ता है. वो एक ही बार देना होगा, विच इज नॉट रिकरिंग. वो एक ही बार देना होगा, वो आपको एक बार देना होगा. दैट इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फीस. नेक्स्ट आ गया डोनेशंस. क्लब वगैरह होते हैं, हम लोग बहुत सारा जो भी बिजनेसमैन वगैरह होते हैं डोनेशन देते हैं, पॉलिटिशियंस लोग डोनेशन देते हैं. सो उन लोग बहुत क्लब वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बहुत सारा डोनेशन रिसीव करते हैं, इसीलिए डोनेशन को रिसीव साइड में दिया गया है. नेक्स्ट आ गया एंट्रेंस फीस. कोई भी क्लब या ऑर्गेनाइजेशन का आप अगर मेंबर होना चाहते हैं, आपको पहले ही इनिशियली आपको एक फीस देना पड़ता है. उसको हम लोग एंट्रेंस फीस बोलते हैं. उसको हम लोग एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट आ गया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. क्लब वगैरह होता होगा, वो न्यूज़पेपर खरीदता होगा, जो पुराना न्यूज़पेपर हो गया, वेस्टेज हो गया, उनको बेच के भी जो पैसा मिलता है वो भी रिसिप्ट साइड में होगा. ग्रांट इन एड और गवर्नमेंट ग्रांट. गवर्नमेंट भी कभी कभी क्लब वगैरह को ग्रांट देता है, तो वो भी रिसिप्ट साइड में होगा. मैं ज्यादा सब आइटम नहीं लिखा हूँ, कुछ आइटम आप लोग को समझाने के लिए लिखा हूँ यहाँ पे. और हो गया बुक परचेज. क्लब वगैरह बुक परचेज करता होगा, वो पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको पेमेंट साइड में होगा. बाई सैलरीज देता होगा, बाई वेजेस देता होगा. ऑनरेरियम का मतलब क्या है? ऑनरेरियम मतलब चीफ गेस्ट. अगर किसी को लाए कोई क्लब वगैरह, सपोज कोई भी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए, वहां पे एक अंपायर को लाना पड़ता है, तो उसको जो फीस देना पड़ता है ओके, उसको हम लोग ऑनरेरियम बोलते हैं. या कोई भी चीफ गेस्ट को लाए, मोटिवेशनल स्पीकर को, सो उनको जो पैसा देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम. ऑनरेरियम मतलब जो नॉर्मल जो एम्प्लॉय होते हैं उन लोग को नहीं, और कभी कभी जो एम्प्लॉय मतलब कभी कभी जो अपॉइंट करते हैं उन लोग को ऑनरेरियम देना पड़ता है. सो प्रिंटिंग इन स्टेशनरी. क्लब वगैरह का बहुत सारा प्रिंटिंग इन स्टेशनरी का होगा, उसको प्रिंटिंग इन स्टेशनरी बोलते हैं. एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट. क्लब वगैरह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता होगा, उसमें बहुत पैसा खर्चा होता होगा. सो बैंक को बता रहा हूँ, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश एट बैंक, ये दोनों नहीं होगा. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ देन कैश एट बैंक नहीं होगा, अगर कैश एट बैंक हुआ देन बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होगा. ऐसा होगा. मैं बोला है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस. सो पहले